कैसे समरस समाज बने बिना जातिगत भेद, जब बौद्ध भिक्षु खुद रखते थे आपस में मनभेद। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, अक्सर आप सभी ने कुछ नीले स्वघोषित मंदबुद्धि वैज्ञानिकों को ये कहते सुना होगा कि वे समाज में भगवान गौतम बुद्ध के दिव्य ज्ञान को फैलाकर समाज से भेदभाव मिटाना चाहते हैं। आप सभी उनकी बातों से बड़े प्रभावित हो जाते होंगे, परंतु मेरे लिए इनकी बातें हास्य कथाओं से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप स्वयं सोचिए कि वे लोग समाज से क्या ही भेदभाव मिटाएंगे जो स्वयं स्त्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों को बोधिसत्व बनने का अधिकार तक नहीं देते। वे लोग जिनके पूर्व के बौद्ध भिक्षु भगवान गौतम बुद्ध के सामने आपस में भेदभावपूर्ण आचरण करते थे, क्या वे हमें समरस समाज स्थापित करने का ज्ञान देने की काबिलियत रखते हैं? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जातक कथाओं की 37वीं जातक तित्तिर जातक के विषय में। आप देखिए कि भगवान गौतम बुद्ध के समय में ही बौद्ध भिक्षु एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते थे, और जो नीलग्रही प्राणी बौद्ध धर्म को शूद्रों का धर्म बताते हैं, वे भी देखें कि भगवान गौतम बुद्ध के संग में इस जातक के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो हैं, पर शूद्रों का कोई नामो निशान तक नहीं। आइए शुरू करते हैं आज की जातक कथा। तो दोस्तों, ये है तित्तिर जातक, और इस कथा में लिखा है, यह गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती को जाते समय सारिपुत्र स्थिविर के लिए शयनासन न मिलने के संबंध में कही। वर्तमान कथा इस प्रकार है। अनाथ पिंडिक के बिहार बनवाकर दूत भेजने पर बुद्ध राजगृह से निकल वैशाली पहुँचे। वहाँ इच्छानुसार बिहार कर श्रावस्ती जाने के विचार से चारिका के लिए निकले। उस समय 6 वर्गीय भिक्षुओं के शिष्य आगे जाकर स्थिवरों के शयनासन न ग्रहण किए रहने पर भी यह शयनासन हमारे उपाध्याय के लिए होगा, यह हमारे आचार्य के लिए होगा, यह हमारे लिए होगा कह शयनासन दखल कर लेते थे, यानी कि कब्जा कर लेते थे। पीछे आने वाले स्थिवरों को शयनासन न मिलते। सारिपुत्र के शिष्यों को भी स्थिविर के लिए शयनासन ढूंढने पर शयनासन न मिला। स्थिविर ने शयनासन न मिलने पर बुद्ध के शयनासन से कुछ ही दूर एक वृक्ष के नीचे बैठकर और चल फिरकर रात बिताई। बुद्ध ने तड़के ही निकलकर खांसा, स्थिविर ने भी खांसा। यह कौन है? बनते, मैं सारिपुत्र हूँ। सारिपुत्र, तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है? उसने वह सब हाल कह दिया। बुद्ध को स्थिविर की बात सुन यह सोचते सोचते कि जब मेरे जीते जी ही भिक्षु एक दूसरे के प्रति गौरव तथा सम्मान पूर्वक विचरते नहीं हैं, तो मेरे परिनिर्माण प्राप्त कर लेने पर यह क्या करेंगे? धर्म संवेग उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रभात होने पर भिक्षु संघ को इकट्ठा करवा भिक्षुओं से पूछा, भिक्षुओं, क्या सचमुच 6 वर्गीय भिक्षु आगे आगे जाकर स्थिविरों के शयनासन दखल कर लेते हैं? भगवान सचमुच। तब भगवान ने 6 वर्गीय भिक्षुओं को धिक्कार, धार्मिक कथा कह सब भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, प्रथम आसन, प्रथम जल और प्रथम परोसे के योग्य कौन है? कुछ भिक्षुओं ने कहा जो क्षत्रिय कुल से प्रवज्जित हुआ हो, कुछ ने कहा जो ब्राह्मण कुल से, जो गृहपति कुल यानी वैश्य कुल से, औरों ने विनय घर धर्म कथित प्रथम इस ध्यान की लाभी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान के लाभी, औरों ने कहा श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत, त्रिविद्याओं का ज्ञाता, 6 अभिज्ञा प्राप्त। इस प्रकार उन भिक्षुओं ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार अग्र, आसन आदि के योग्यों के कहने से समय बुद्ध से कहा, भिक्षुओं, मेरे शासन में अग्रासन आदि प्राप्त करने के लिए न तो क्षत्रिय कुल में प्रवज्जित होना प्रमाण है, न ब्राह्मण कुल से, न वैश्य कुल से प्रवज्जित होना प्रमाण है, न विनय घर होना, न सूत्रधर होना, न अभिधम्म का ज्ञाता होना, न प्रथम ध्यान आदि का लाभी, न श्रोतापन्न होना। हे भिक्षुओं, इस शासन में प्रणाम, सेवा, हाथ जोड़ना
और अन्य उचित क्रिया, यह सब बड़प्पन के क्रम से किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह देखिए कि यहाँ पर जो भगवान गौतम बुद्ध के संग में जो भिक्षु हैं वो कौन कौन हैं? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, लेकिन यहाँ भी शूद्र बौद्ध भिक्षु तक नहीं है। और आप देखिए कि ये बौद्ध भिक्षु क्या करते थे कि पहले ही जाकर आसनों को ग्रहण कर लेते थे, उन पे कब्जा कर लेते थे, ताकि पीछे आने वाले भिक्षुओं को आसन या शयनासन यानी कि सोने की जगह प्राप्त ना हो। तो इनमें आपस में ही कितना ज़्यादा मनभेद था, जिसको दूर करने के लिए स्वयं भगवान गौतम बुद्ध को दखल देना पड़ा। तो आप सोचिए कि जो आपस में इस प्रकार का मनभेद रखते थे, क्या वो समाज में किसी भी प्रकार से भेदभाव मिटाने का कार्य कर सकते हैं? और यदि आप इतिहास में और अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतवर्ष में जातिवाद फैलाने वाले बौद्ध लोग ही थे। हिंदू धर्म से जातिगत भेदभाव कभी फैला ही नहीं था। तो दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं मनोरंजक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।